बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और उस सूची के अनुसार 41 नाम जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है पहली सूची के अंदर। टोंक जिले की अगर बात करते हैं, वहाँ पर देवली उनियारा विधानसभा सीट है, वहाँ से विजय बैसला को मैदान में उतारा है। कर्नल जो किरोड़ी सिंह बैसला है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक विरासत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाया, अब उनकी राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बैसला हमारे साथ है, सीधे विजय बैसला से बात करते हैं। विजय बैसला जी, टिकट मिल गया जी। अब, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारियां भी आ गई। पहली बार तो किस तरह से आप देखते हैं कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है? हम पार्टी का पूरा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विश्वास जताया हमारे ऊपर और बहुमत से जीतेगी पार्टी। केवल देवली उनियारा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से आएगी और सरकार बनेगी। अच्छा, विजय बैसला के क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि देवली उनियारा कोई पुराना तो है नहीं, आप वैसे भी जाते रहे वहाँ पर कई बार, सामाजिक कार्यक्रमों भी हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम भी हो। क्या प्रमुख मुद्दे, और क्या राजस्थान के मुद्दों के साथ में है या स्थानीय मुद्दों के साथ में भी है? देखो, राजस्थान, आप ये समझिए, 2 तरह से इसको अगर हम देखें, राजस्थान के तो बड़े मुद्दे हैं ही हैं, और जो देवली उनियारा के मुद्दे हैं वो भी राजस्थान वाले ही मुद्दे हैं, कोई बहुत बड़ी ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा पीने का पानी का है। बीसलपुर बांध से पूरे जयपुर और पूरे आधे राजस्थान को पीने का पानी मिलता है, लेकिन देवली उनियारा को मिलता ही नहीं। मतलब दिए तले अंधेरा। यहाँ से तो खोज के ले जा रहे हो, लेकिन दे ही नहीं रहे हो। जो बांध है और जो पानी के स्रोत हैं, उससे 400 मीटर दूर पानी नहीं है, खेती के लिए तक पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ये नहीं समझ में आता पिछले 5 सालों में करा क्या। और ये बात मैं आज अपन इस परिवेश में उठा रहे हैं, ये नहीं है, ये तो मैं हर बार से उठाता आ रहा हूँ, आपको पता ही, पिछले 5 साल से कुछ कर ही नहीं रहे। अब इसमें बदलाव करने का समय आ गया है। हम तो अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, कर्जमुक्त समाज की बात करते हैं और एक पढ़ी लिखी माँ की बात करते हैं। तो भाई, अगर पानी ही नहीं मिलेगा पीने के लिए तो स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? जब आदमी प्यासा मरेगा, एक एक टैंकर पानी भरेगा पीने के लिए, तो शिक्षा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जो वैसे ही गरीब आदमी है? ये सारी चीज़ें मूल चीज़ों पर लगी हुई हैं, इनको ठीक करना है। किस तरह से देखते हैं आप अपनी सीट को लेकर? कितना आश्वस्त हैं? आपको लगता है कि स्थानीय जनता है जो है वो कितना समर्थन कर पाएगी? देखो, चुनाव है साहब, चुनाव विचारधाराओं का चुनाव होता है, चुनाव एक कर्मठ व्यक्ति का चुनाव होता है, और एक चॉइस होती है लोगों के सामने। एक चॉइस ये है जो इतने सालों से पूरे राजस्थान में काम करते आ रहे हैं, एक चॉइस ये है इंडिविजुअल की अगर बात करें, और एक चॉइस वो है जो अपनी गाड़ियों से ही नहीं उतरते कि जूते खराब हो जाए, जिनसे अगर कोई फ़ोन करके बोले तो बोला तूने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तेरा काम नहीं करूँगा। ये तो ये चॉइस हो सकती है, और एक ये चॉइस होती है जो हमारी है कि भैया बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए। हम तो आज नेता भी नहीं है, लेकिन आपकी मदद करने को आतुर बैठे हैं, तत्पर बैठे हैं, हमने किसी को मना नहीं किया आज तक। एक चॉइस ये होती है, और एक चॉइस ये होती है एक सकारात्मक सोच वाली पार्टी जो पूरे राजस्थान को आगे ले जाना चाहती है, उसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, और एक वो पार्टी जो अपनी विचारधाराओं से लोगों को बरगला रही है। आखिरी 3 महीने में सारी दुनिया लपेट के दे रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इतना कुछ दे रही है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जब आप अपनी सैलरीज प्लेज करके ले रहे हो, आप समझिए मेरी बात को, जब राजस्थान सरकार अपना वेतन प्लेज करके ले रही है, तो फिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ये क्वेश्चन विचार करने का लायक है। अच्छा, एक विरोध भी है स्थानीय क्षेत्रों में कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया है, उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे आप? ये तो घर है, घर में होते रहते हैं, हर जगह होते हैं, हो जाते हैं, तो घर की बात है। फैमिली इश्यूज विल बी सेटल्ड ऑन द फैमिली, दैट्स नॉट एन इशू, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, दूसरा एक समाज में भी एक नाराज़गी है, सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहा है कि जिस पार्टी के खिलाफ कर्नल साहब लड़ते रहे, कर्नल साहब ने जो गुजर आंदोलन किया उसमें इतने गुजरों को उसका शहीद भी होना पड़ा, कई गुजरों की जान भी गई, उसी पार्टी से टिकट लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाज में एक अंदर खाने की नाराज़गी भी है इस बात को? आदमी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब, और कर्नल साहब भी यही बात कहा करते थे, इफ़ यू हैव टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, यू कैन नॉट गेन ऑल द टाइम। तो जब आपने गेन किया तो हाँ ठीक है, हादसे हुए, लेकिन गेन भी तो हुआ है, तो ठीक है। यू हैव टू टेक अ स्टेप एंड स्टार्ट टू मूव ऑन इन लाइफ, और वी हैव मूव्ड ऑन। समाज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और हमारा ही समाज नहीं, पूरे सर्व समाज के जो इलाके हैं वो सब लोग तरक्की करें। कर्नल साहब की जो और हमारी जो विचारधारा है वो सभी में उतनी ही लॉजिकली लगती है जितनी किसी और में। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ऐसा तो है नहीं कि गुजरों को ही चाहिए।
पढ़ी लिखी माँ गुजरों को ही थोड़ी चाहिए। और कर्जमुक्त समाज तो सबको चाहिए। कर्जमुक्त समाज ही नहीं, पहले तो कर्जमुक्त फैमिली होनी चाहिए। जो विजय बेसला पहले समाज की बात करते थे, अब सर्व समाज की बात करने लगे, समाज से दूर नहीं हो क्यों नहीं जाएंगे? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? विजय बेंसला गुर्जर समाज से है और रहेगा, ये बदला नहीं जा सकता। और मैं गुर्जर समाज की बात करना तो बंद नहीं किया ना मैंने। मैं लेकिन तब सर्व समाज की बात होने लगे। करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा? मैं पहले भी तो करता था, आप लोग उसको सुनते नहीं थे क्योंकि आप उस समय केवल पटरी आरक्षण 5% बैकलॉग सुना करते थे। वो बड़ी चीज़ होती थी, ये चीज़ नहीं होती थी। तो ये बात अब क्योंकि वो बातें हो गई हैं, पूरी हो गई हैं, तो अब ये बात उखड़ के आ रही है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एवरीबडी शुड प्रोग्रेस। यही विजय बेसला जो बता रहे हैं कि 2/3 बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और इन्होंने जो बात कही है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर से पानी की जो समस्या लंबे समय से इनके क्षेत्र में चली आ रही है, उसको सॉर्ट आउट किस तरह से किया जाए, उस पर इनकी पहली प्राथमिकता होगी। और जो पार्टी में या समाज में जो नाराज़गी है, उसको लेकर उन्होंने साहब कहा कि परिवार में कुछ बातें होती हैं, उन बातों को भी बैठ के सुलझा लिया जाएगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।